अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मशहूर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की हलाकत को लेकर अब तक जो मालूमात सामने आई हैं वो रखूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ की बैकग्राउंड के बारे में और उनके सहाफ़त से मुंसलिक जो उनका करियर रहा है उसके बारे में। तो अरशद शरीफ पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की सहाफ़त से मुंसलिक रहे हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर से भी जुड़ा रहा है और फिर गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल ARY के ऊपर अपना शो कर रहे थे। इस शो के अंदर उनकी मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरीज थी वो मशहूर हुई, जिनके अंदर स्पेशली उनकी जो करप्शन को लेकर स्टोरीज थी और PMLN के ख़िलाफ़ जो उनके बयानात थे और आर्मी के सपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और फिर PTI के सपोर्ट के अंदर उनके प्रोग्राम्स हमें नज़र आए। उसको लेकर वो काफ़ी मशहूर हुए और फिर गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर उनके ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनसे ख़राब होना जब से शुरू हुए, तो हमने देखा कि अरशद शरीफ जो है उनको मुख्तलिफ थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई और आखिर में इसके नतीजे में उनको एग्जाइल में बरतानिया जाना पड़ा। पहले वो दुबई भी आकर शिफ्ट होने की कोशिश उन्होंने की और यहाँ से दुबई से उन्होंने कोशिश की कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो जारी रखें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर भी उनको थ्रेट्स मौसूल हो रही थी तो फिर बाद में उनको बरतानिया वापस जाना पड़ा। अब इस वक्त उनकी बरतानिया के अंदर ना सिर्फ वो मकीम थे बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे और ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान की करप्शन को लेकर और इसके अंदर इवन जो इस्टेब्लिशमेंट की मुख्तलिफ हलकों की जो मामलात रहे हैं PMLN के साथ और नवाज शरीफ के साथ उस पर भी वो बात करने लगे थे। तो ये कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री उनकी तरफ से रिलीज़ की जा रही थी। इसी के सिलसिले में खबरें ये आ रही हैं, अब इसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता इसमें कितना सच शामिल है और इसमें कितनी क्यासराइयाँ मौजूद हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा आज भी उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आए, जिसमें शेख रशीद भी शामिल हैं और इसके अलावा जो उनके जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो आज उनकी ताज़ियत के लिए पहुंचे उनके घर इस्लामाबाद में। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अरशद शरीफ जो हैं एक करप्शन पे डॉक्यूमेंट्री को बनाने के सिलसिले में ही कीनिया में एक फिल्म मेकर के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए हुए थे। अब इसके बरक्स जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये खबरें सामने आई हैं कि अरशद शरीफ कीनिया की जो दारुल हुकूमत है नायरोबी उसके करीब एक छोटे से शहर के अंदर जो कि कुछ ही घंटों के फासले पर मौजूद है, वहाँ ट्रैवल करके जा रहे थे। उनके साथ एक ड्राइवर मौजूद था और रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। अब कीनिया का जो क्राइम रेट है वो बहुत ऊपर है वहाँ पर। इवन जो मैं अपने वालिद साहब से बात कर रहा था जो कि कीनिया गए हुए भी हैं और उनकी तरफ से वहाँ पे वो शहरों के अंदर भी फिरते रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर इवन जो शॉप्स हैं वहाँ पे ग्रिल्स लगाई हुई होती हैं और उन ग्रिल्स के थ्रू जो दुकानदार होते हैं वो अपने कस्टमर से डील करते हैं। तो इस तरह का वहाँ पे क्राइम रेट है और फिर नायरोबी से बाहर जो क्राइम रेट है वो बहुत ही ऊपर है। तो बेसिकली ये था कि एक बच्चे की किडनैपिंग की इतला जो थी वो पुलिस को मौसूल हुई, जिसके सिलसिले में जो कीनियन पुलिस है उसने वहाँ पर नाकाबंदी की हुई थी और मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान जो अरशद शरीफ हैं वो और उनके ड्राइवर उस नाकाबंदी से गुजरते हुए आगे जा रहे थे जब पुलिस ने उनको रोका और पुलिस ने जब उनको रोका तो वो नहीं रुके और इसमें जब उन्हें गाड़ी आगे भगाई तो पुलिस ने पीछे से फायर कर दी। अब इसमें से जो एक गोली थी वो अरशद शरीफ के सर पे जाके लगी जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई और उनके जो ड्राइवर हैं वो भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए। बाद में जब पुलिस ने तहकीकात की तो उनको पता चला कि ये हादसाती तौर पर एक गलत शख्स को उन्होंने हलाक कर दिया और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरशद शरीफ। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं कीनिया के अंदर उनको इतला की और फिर जिसके बाद ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे ब्रेक हुई और अब हमारे सामने ये मौजूद है तमाम जो मालूमात है कि अरशद शरीफ जो उनको हलाक कर दिया गया है। ऑब्वियसली इस तमाम पस मंज़र के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया जिसमें उनके और पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हलकों के बीच में तनाज़े चल रहे थे पिछले कुछ माह से, जिसकी वजह से उनको एग्जाइल में रहना पड़ा और अब उनकी जो करप्शन को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। तो जो उनके सपोर्टर्स हैं जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से खर्चात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इस तमाम वाक़े के अंदर इस तरह के जो अनासर हैं उनके हाथ भी जो है वो मौजूद हों। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी इस तमाम मामले पर ये सवालात उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट की गई जिसके अंदर अरशद शरीफ जो है उनके मुतल्लिक यही कहा गया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की और सच बोलने को लेकर ही उनको हलाक किया गया। फिर जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा वहाँ पर ताज़ियत के लिए आज अरशद शरीफ के घर पे
आए हुए थे उनकी तरफ से भी यही बयान दिए गए कि जो अरशद शरीफ है वो बहुत ही बहादुर शख्स थे, और क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इन ताकतवर हलकों की करप्शन के मामलात को एक्सपोज कर रहे थे, उनके खिलाफ बात कर रहे थे, इसी की वजह से उनको हलाक किया गया। अब तक उनकी फैमिली की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उसमें जो उनकी एहलियाँ हैं जवेरिया सदीक, उनकी तरफ से कहा गया है कि फैमिली को इस वक्त प्राइवेसी की ज़रूरत है, और अगर इवन आपको अरशद शरीफ की जो हॉस्पिटल की पिक्चर्स हैं और उनकी जो इंजर होने की पिक्चर्स हैं वो मिलती हैं तो प्लीज़ इनको पोस्ट ना करें, इनको वायरल ना करें। और जो उनकी यहाँ पे वालदा मौजूद है उनकी तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने आए हैं। तो फैमिली इस वक्त प्राइवेसी जो है एक्सपेक्ट कर रही है, और हम सब की तरफ से भी जो डिसीज़्ड हैं और उनकी फैमिली है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसी तरह के इकदाम उठाने चाहिए। मैं तमाम उन जर्नलिस्ट से जो कि इस वक्त सनसनी फैलाने में मसरूफ़ हैं और इस तमाम, क्योंकि हक़ाइक़ हमारे सामने अभी तक नहीं आए, अब अपने खर्चात ज़रूर ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन जब तक तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने नहीं आते, हमें इस तरह की क़यासा राइयों से गुरेज करना चाहिए। ISPR की तरफ से भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है। ISPR ने भी ताज़ियत का इजहार किया है और उनकी तरफ से भी इस वाक़े को कंडेम किया गया है। फिर साथ ही साथ जो हुकूमती रहनुमा हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तानी अमला जो कीनिया में मौजूद है वो इस वक्त कीनियन अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में है, और जिस तरह जो मालूमात सामने आएंगी और उनकी जो तदफीन का मामला है उसको लेकर उनकी बॉडी को पाकिस्तान पहुंचाना भी पाकिस्तान के अमले की ज़िम्मेदारी है वहाँ पर, और वो उसको निभाने में मसरूफ़ हैं। तो मेरी उनके साथ एक इंटरेक्शन रही है पूरी ज़िंदगी में, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। 2018 के अंदर मैं ISPR के अंदर एक इंटर्नशिप कर रहा था जहाँ पे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो थे उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई। इसमें एक जर्नलिस्ट अरशद शरीफ भी थे जिन्होंने आकर वहाँ पे हमें लेक्चर दिया, और उनकी तरफ से मुझे इसी तरह की जो स्टेटमेंट्स याद हैं वो आपके सामने हैं कि वो एक नहायती मुहिब वतन इंसान थे। उनकी तरफ से बार बार वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको यही कहा जा रहा था कि अपने मुल्क के लिए वो अपनी जान भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, और ऑलरेडी उनकी तरफ से ये इरादा जो है उनने कर लिया है कि वो मुल्क के लिए अपनी तमाम चीज़ें, और ये बड़ा क्योंकि ज़्यादा बड़ा कॉज है, उनकी ज़िंदगी से एक बड़ा कॉज है, तो वो इसके लिए तमाम अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने के लिए तैयार है।